देखिए ये बैंक से है, आप लोग 8 लाख इनको लोन दिए, 25 लाख कहाँ गया उसका कौन जवाब देगा? क्या 25 लाख इनका कहाँ गया? सजा के बात करिए। किनसे बात कर रहे हैं आप? बोरोवर से बात करिए, बोरोवर से बात करिए ना, आप बोरोवर से बात करिए। आप नहीं बताइएगा, खाली आप करवा रहे हैं। सारे मेरे पास एप्लीकेशन है, स्थिति में बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे घटिया बैंक है, क्योंकि चोर चोट्टा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। शर्म नहीं आता है कि बच्चा को देखता हुआ है? अरे मर क्या इंसानियत, तुम लोग को इंसानियत मर क्या है? शर्म होना चाहिए। चीज देखिए रोड पे रखा हुआ है, ये पूरा खाली कर दिया गया है, मकान पूरा खाली मकान हो रहा है। उधर जाइए ना, क्यों आप कर रहे हैं? आप यहाँ से करिए ना जितना करना है। तो यहीं से तो कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं उधर? नहीं जा रहे हैं ना, यहीं पर हैं आप जा रहे हैं। आपको यहाँ से भी दिक्कत है ना? नहीं, आपको दिक्कत है, हम लोग को तभी हम बोल रहे हैं आपको जो करना करिए वहाँ पर से, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको रोक रहे हैं। कि 25 लाख कहाँ गया? रिपोर्ट आप 25 लाख कहाँ गया? ठीक है, जाइए बात 25 लाख गया कहाँ? ठीक है, हम आप जवाब नहीं दिया, खाली करवाइएगा। हम देश का नागरिक है, आप किसी के साथ गलत कीजिएगा तो जवाब। 25 लाख कहाँ चला गया? 25 लाख कहाँ चला गया? जो दूसरे के खाता में ट्रांसफर हुआ, हम लोग खुद 25 लाख कहाँ चला गया? बैंक वहाँ गए हैं आवेदन देने के लिए। ये अपने आप खाली करवाइए, लेकिन 25 लाख इनका कहाँ गया? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज बताएं आपको, वो नहीं कर रहे हैं। युवराज 25 लाख युवराज जी कोई लोन खराब होता है ना, सबसे पहले यही बोला जाता है, सबसे पहले आपको ही मालूम है कि भैया जो हमको पैसा मिला हमको नहीं मिला। काम के जो बाप तुमको नंबर दिया है, वो बाप से पूछ लेना, हम इस पे FIR करेंगे। देखिए बैंक वालों को क्या मनमानी है, शॉर्ट नोटिस दिया है, 4 दिन का नोटिस दिया है, उसके बाद अचानक यहाँ पे पुलिस फोर्स भर दिया गया है। और जो लोन लिए थे, लोन हुआ था 33 लाख लोन दिया गया था, उसमें 8 लाख लोन लेने वाले को दिया गया और 25 लाख किसी और को दे दिया गया, और उसके बावजूद भी पूरा लोन भी नहीं मिला। और देखिए लोन लेने वाले का पूरा घर खाली करवा दिया जा रहा है। देखिए पूरा मोटरी गेटरी पूरा देखिए सारा पूरा ये जो देख रहे हैं पूरा घर खाली करवा दिया गया है। ये DM के आदेश से करवाया जा रहा है। DM के शॉर्ट नोटिस दिया गया, 4 दिन का नोटिस दिया गया और उसके बाद यहाँ पे पुलिस फोर्स भर दिया गया है। और देखिए ये सारे लोग अब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, अब इन्हीं लोग से पूछते हैं। क्या मामला हुआ था, बताइए पूरा। मामला है कि इस मकान का जब एग्रीमेंट हम कराए थे तब का ये मामला है 2020 का। अच्छा। लेकिन बैंक मैनेजर घुसखोर के द्वारा, बैंक ऑफ बड़ौदा का घुसखोर मैनेजर जो 4 लाख रुपया लिया और इनको लोन देने का काम किया, जो कि देख लीजिए 1 लाख 4 लाख रुपया लोन के लिए हाँ घूस लिया, इसका प्रमाण है। और इसका 25 लाख रुपया गबन कर गया, यही प्रमाण है कि इसके अकाउंट में, खाताधारी का अकाउंट में मात्र 8 लाख रुपया ही आया और बाकी 25 लाख रुपया बैंक मैनेजर के द्वारा खपत कर गया। और खपत करने का इख्तियार कृष्णापुरी थाना में अंतर्गत कांड संख्या दिया हुआ है और उसका प्रतिलिपि के रूप में पेपर में भी प्रतिलिपि छपाया हुआ है। और उसके बाद देखा कि मैनेजर चेंज होने के बाद शॉर्ट नोटिस देके, क्योंकि हमको अपना पैसा बचाना है, तो दूसरे मैनेजर द्वारा जाति के आधार पर, एक ही जाति होने के कारण कुछ ऐसे बैंक में स्टाफ है जो ये कांड किए। इसका जीता जागता परिणाम आप देख सकते हैं कि आप 8 तारीख के शॉर्ट नोटिस दिया है, हम 9 तारीख के मैहर से आए हैं वापस। और 9 के आए हैं, पता चला हम गए हैं कंकड़बाग, वहां SDO के यहाँ आवेदन दिए हैं। SDO बोलें कि ठीक है, नहीं जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कई लोगों से हमने अपनी बातों को रखा कि 10 दिन 20 दिन 1 महीना, मैनेजर के द्वारा भी बोले कि 1 महीना के द्वारा समय मिला जाए। रेंटर को भी बोला गया कि ई महीना के समय दीजिए, खाली कर दिए। ऐसा कहीं होता है कि जो रेंट लगाए हुए 10 साल से 9 साल से रह रहा है, उसको आप तुरंत खाली करा देंगे 4 दिन में? ये 4 दिन में कहाँ जाएंगे ये बेघर? ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चा है, क्या स्थिति है? ये सब रेंटर है। और हम, आप मकान मालिक हमारे जयमेश मिस्त्री हैं। किधर है जी जयमेश जी? किधर है मकान मालिक? लोन कौन लिया? मकान मालिक लिया है। ये हम लोग इनके प्रतिनिधि में आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं क्या स्थिति में। बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे घटिया बैंक है, क्योंकि चोर चोट्टा बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि 8 लाख ही लोन दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई लोन ना ले,
इसका प्रमाण जमेश जी है। बताइए आपके साथ क्या हुआ घटना। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा से ये 33 लाख लोन लिए थे, जी, 33 लाख लाख रुपया। 33 लाख लोन लिए थे और 33 लाख में मात्र 8 लाख इनको प्राप्त हुआ और 25 लाख किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद जब ये केस करते हैं उसके केस का कोई निदान नहीं निकलता है। ये देखिए जमीन मालिक है, और ये मकान मालिक रिक्वेस्ट भी है। किए हैं हम बैंक जैसे मैनेजर कहें साहब कि को। मैनेजर के कि हम नहीं थे, हम पत्नी की तबीयत खराब था, हाँ। इसी का नहीं आया, हम शुक्र के हम आए तो मैनेजर से बुलाए तो हम आ सके फिर हम टाइम मांगे तो मैनेजर कैसे मिले। मिले हाँ। फिर और कुछ छोड़ नहीं। दिया। फिर उनका पर फिर कहें कि हम समाज के रोज आवेंगे, हाँ। हम मिलेंगे, पैसा हम आप जमा करेंगे, जमा करेंगे। फिर आखिर आए हैं तो यहाँ पर ये आपके यहाँ पर ये ठीक हो गया। देखते हैं कि कुल्ले हम है ही नहीं है, मेरा नोटिस नहीं दिया है न कुछ अच्छे गया है। अब यहाँ देखते हैं चिकावल है, आदमी बहुत भीड़ देखे हम आए। शॉर्ट पीरियड नोटिस हाँ, दिया गया ना। हाँ, शॉर्ट नोटिस हम लोग इसमें पुराना 4 दिन में इनको खाली करने का नोटिस दिया गया था। 4 दिन पहले दिया गया है नोटिस की 4 दिन के बाद आपको खाली कर देना है। मकान मालिक को नहीं दिया गया है। हम लोग तो ये फाड़ कौन दिया? ये आप लोग फाड़े हैं? नहीं, बरसात में फट अच्छा, गया। बरसात में फट गया। यहाँ शॉर्ट नोटिस चिपका दिया गया। देखिए घर खाली हो रहा है, अब ये लोग कहाँ जाएंगे अब इन्हीं लोग को पता होगा, क्योंकि बरसात का दिन है, बरसात का मौसम सारा है माल देखिए, सारा और रोड पर रखा हुआ है। सारा चीज देखिए रोड पर रखा हुआ है। ये पूरा खाली कर दिया गया है, मकान पूरा खाली मकान हो रहा है और मात्र 8 लाख रुपया लोन लेने वाले को दिया गया, 25 लाख किसी और के अकाउंट में दे दिया गया। मुकदमा चल रहा है, उसका निदान नहीं हुआ, उसके बावजूद भी डीएम के आदेश पे शॉर्ट नोटिस दिया गया और 4 दिन में इसको खाली करने का आदेश है। देखिए ये बैंक से है, आप लोग 8 लाख इनको लोन दिए, 25 लाख कहाँ गया? उसका कौन जवाब देगा? क्या 25 लाख इनका कहाँ गया? सजा के बात करिए, किनसे बात करें आप? खाली बोरोवर से करवा बात रहे हैं। आप करिए, खाली बोरोवर करवा से रहे हैं। बात करिए ना, आप किससे? बोरोवर से बात करिए। आप नहीं बताइएगा, खाली आप करवा रहे हैं। सारे मेरे पास एप्लीकेशन है, क्या लगे application है? बताइए। इनको दिखावा 25 लाख का क्या गबन कैसे किया पेपर के द्वारा। कौन है आप? हम इस देश का नागरिक हैं, आगे बोलिए। हम इस देश का नागरिक है। क्या मेरा है? हक मानता है कि हम क्या आपसे लिखा सवाल हुआ है? पूछें। बैंक मैनेजर यही है अभी हाँ। प्रेजेंट में। क्या लिखा हुआ है इसमें? क्या लिखा हुआ है? और पढ़िए ना, आप पढ़े बताइए- लिखे हैं कि आप नहीं बताइए है? ना, आप बताइए ना कि 25 लाख कहाँ गया? जो 25 लाख रिपोर्ट आप 25 लाख कहाँ गया? ठीक है, जाइए बात 25 लाख गया कहाँ? ठीक है, हमसे आप जवाब नहीं दिया, खाली करवाइएगा। आप खाली करवाइए, मतलब ये बैंक का रंगबाजी चल रहा है। देखिए बैंक का ये रंगबाजी चल रहा है और ये जवाब नहीं दे रहे हैं, खाली करवा रहे हैं पूरा। मैडम बोल रहे हैं हम कौन है? हम इस देश का नागरिक है। मैडम जवाब नहीं दीजिएगा, बैंक से है ना, हम इस देश का नागरिक है, मेरा मौलिक अधिकार है, हम आपसे सवाल पूछे। नहीं तो जिसका पर्सनल प्रॉपर्टी है उनसे बात करने दीजिए ना। आप कौन तो है? आप लोन दिया ना, जिनको लोन दिया वो बात करें ना। आप नहीं और जवाब आपको दीजिएगा। पता है कि खाली बैंक- करवाने आप लोग आए हैं तो आप जवाब नहीं दीजिएगा। हम आपको नहीं जवाब देंगे, किसको जवाब हम दीजिएगा? हायर अथॉरिटी को जवाब देंगे, हम आपको नहीं जवाब देंगे। तो कैसे खाली करवा रहे तो किसको जवाब दीजिएगा? हम आपको क्यों देंगे जवाब? हमको क्यों नहीं दीजिएगा? आपको खाली क्यों करवाने देंगे? आप आई हैं, आपको हम क्यों देंगे? क्यों नहीं दे आप कौन सकते? है? हम देश का नागरिक है, आप किसी के साथ गलत कीजिएगा तो जवाब। 25 लाख कहाँ चला गया? 25 लाख कहाँ 30 चला लाख गया? जो दूसरे के खाता में ट्रांसफर हुआ, हम लोग खुद रजिस्टर 25 हो लाख करके कहाँ वहाँ चला गए। गया वो? बैंक आ गया, खुद बैंक का ये रजिस्टर हो करके वहाँ गए हैं आवेदन देने के लिए। अब बैंक प्रबंधक महोदय बोले 25 कि लाख हम कहाँ जाएंगे गया? यहाँ से तो हमारे जात के कौन है? प्रबंधक ये है सर। 25 लाख कहाँ चला गया? मेरे दोस्त आप जो पूछ रहे हैं सही पूछ रहे हैं, जो पूछना है ठीक है ना, उसके लिए कोड बना हुआ है ना। अभी किसके एक मिनट आप रुकिए, बात कर रहे हैं ना। जब क्या है डीएम का आदेश से काम हो रहा है कि अपने आदेश से हो रहा है? ये जब DM के आदेश एक से सुनिए, काम हो रहा है आपका तो नाम क्या हुआ दोस्त? मेरा युवराज नाम हुआ। युवराज जी, जब भी कोई भी बैंक कार्रवाई करता है ना, पहले उसके लिए 13/2 का नोटिस आता है सरफेसी का, उसमें 2 महीने का समय दिया जाता है, हाँ। जो इनको भी दिया गया। 2 महीने समय बीत गया, हाँ। फिर उसको 13/4 कहते हैं, ठीक है ना, पोजीशन लेने के लिए। उसके बाद भी कार्रवाई होती है। हाँ, पोजीशन 13/4 भी दिया गया, फिर डीएम से परमिशन लिया गया, क्या हम इसमें कार्रवाई करें? डीएम साहब ने आदेश दिया, हाँ आप कार्रवाई करें, उसके लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, ठीक है ना। ये अपने आप कार्रवाई नहीं आप होती है। खाली करवाइए, लेकिन 25 लाख इनका कहाँ गया? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। एक चीज बताएं हम आपको, वो नहीं कर रहे हैं। युवराज 25 लाख कहाँ चला? युवराज जी आप भी यहीं पर हो। हाँ, जब कोई लोन खराब होता है ना, सबसे पहले यही बोला जाता है, सबसे पहले आपको ही मालूम है कि भैया जो हमको पैसा मिला हमको नहीं मिला। सबसे पहली बात यही बोली आपको जाती तो है। मालूम होगा ना, बैंक को तो मालूम रहता है किसके अकाउंट में ट्रांसफर कैसे हुआ। मालूम पड़ेगा? वो वही तो दिखा रहे हैं आपको। वो ये पैसा इनके द्वारा लिखित रिक्वेस्ट किया गया कि ये पैसा यहाँ ट्रांसफर किया जाए। ये पैसा किसको दिया गया वो मालूम है? जो मिस्त्री जी हैं वो टिम्बर का बिजनेस करते हैं, अच्छा, तो जो पैसा गया वो फर्नीचर के अकाउंट में पैसा गया, उन्होंने लिखित दिया है बैंक को कि ये पैसा यहाँ ट्रांसफर किया जाए।
आप पहले समझो उसके बाद पूछो यार। आप ऐसे पूछ ये मामला है कि मतलब ये बोले हैं कि किसी और क्या? के- आपका खाता है मेरे दोस्त, आपके खाते से पैसा निकाल सकते हैं हम? हाँ। निकाल सकते हैं बताओ? नहीं नहीं ना। जब आप बोलोगे तभी निकालेंगे ना। हाँ। अब बाद में आप बोलोगे हमने पैसा ट्रांसफर होता है, चेक अरे भी नहीं भाई दिया गया। साहब लिखित ये बोल रहे हैं कि लिख करके आप लोग दिए हैं। नहीं नहीं, लिखित नहीं दिया गया है, बिना चेक के। उस समय तक चेक भी इशू नहीं किया गया है। वही चीज क्लियर वही ना। उस समय तक दिखाइए। उस समय तक चेक भी इशू नहीं किया गया है। हम लोग रेंटर हैं, उस नाते हम लोग बैंक तक गए हैं। हाँ। हम लोग बैंक तक गए हैं, प्रबंधक महोदय से मिले हैं, कृष्णापुरी थाना गए हैं, एसएसपी के यहाँ आवेदन दिए हैं। ये देखो कितना लाख रुपया लिखा हुआ है? 5 या- लाख। हाँ, 5 5 लाख। ये किसका साइन है? क्या लिख जगनेश मिस्त्री हाँ। लिखा है ना। क्या लिखा गया है? पैसा ट्रांसफर कर दे आयुषी टिम्बर में, आयुषला टिम्बर में। ये यही बोलेंगे दोस्त। ये देखो फिर 5 लाख कहाँ पैसा गया है? आयुष टिम्बर में। किसका साइन है? जगनेश मिस्त्री का। किसी के बोलने से थोड़ी कुछ होगा यार। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा झोल है। एक इनका कहना है कि सादा पेपर पे सिग्नेचर करवा दिया गया, बाद में उसको भर दिया गया और उसी अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया गया। बैंक वाले बोल रहे हैं जिस अकाउंट पे ये बोले हैं उस अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया गया है। हालांकि कोई एप्लीकेशन नहीं है इनके द्वारा कोई एप्लीकेशन ऐसा लिखित नहीं दिया हुआ है कि इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये सिर्फ एक फॉर्म दिखा रहा है जिसपे इनका सिग्नेचर है। युवराज जी, ऐसा बात है कि जब इनका ये खाता से चोरी हुआ था तो ये मुन्ना जी हैं और हम दोनों मिलके गए थे मैनेजर से मिलने के लिए। तो ये जब लोन लिए थे तो ओरिजिनल पेपर हम इनको दिए थे, इसीलिए हम बैंक में गए थे। तो बैंक में गए थे, पूरा मामला हमको मालूम है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा इतना सारा दस्तखत लिया गया। तो उस समय 100 पेज का दस्तखत होता है, वो पढ़ते नहीं है कोई भी लोग, चाहे तो हम हो या आप हो। तो ये नहीं पढ़े थे और ये पढ़ने के बाद उसी संबंध में चिरकुट के द्वारा इनसे चिरकुट पर, सादा चिरकुट जो होता है बैंक का, चेक नहीं, चिरकुट पे दस्तखत करा लिए कि LIC को पैसा देना है, बेरर दो या 3 दस्तखत करा लिए थे पहले, लोन होने से पहले। और इनको 8 लाख रुपया अकाउंट देने के बाद इनको बोला गया कि अभी पहला इंस्टॉलमेंट मिला है, सेकंड इंस्टॉलमेंट बाद में मिलेगा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लेके ये बाद में बोले कि आएगा मुकेश जी। जब इनको फोन किए तो बोले कि हम बैंक जा रहे हैं। बैंक जब ही गए तब बैंक में इनको कहा कि पैसा आप तो सब ले लिए हैं। तब ये रोने लगा, कानने लगा। बैंक में हम लोग, मुन्ना जी गए थे, ये गए थे और हम बाद में आए थे। गए थे या नहीं? हम आवेदन खुद हम बनाए हैं, बना और बैंक मैनेजर का आवेदन है मेरे पास कि आप तुरंत लिख के दीजिए कि कैसू मुकेश जी लिख के दीजिए आवेदन, हम वापस करवा देते हैं। हम कि वापस करा देते हैं? आप बिना मर्जी के इनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप कैसे डाल दिए? और वो उसके बाद हम गए तो जिस आदमी को डाले वो आदमी हमको फोन करता है कि आप बैंक में क्यों गए? हम कि आप मेरा मालिक हैं, आप मेरा मालिक हैं। इस आदमी के साथ 25 लाख रुपया का गड़बड़ हुआ और 25 लाख के बाद हमको 3 कॉल आया उसी डेट में। कॉल डिटेल निकाला जाए, मैनेजर के द्वारा नंबर दिया और जिस आदमी के लोन खाते में गया वो आदमी हमको तो जानता नहीं था। फोन कैसे किया? तो हम कि जो बाप तुमको नंबर दिया है वो बाप से पूछ लेना, हम इस पे FIR करेंगे। और हमने कृष्णापुरी थाना में जाकर 4 आदमी थाना में केस किया। मैनेजर बोला कि हम आपको नहीं बताएंगे। हम क्यों नहीं बताएंगे? तो हम पार्टी रहेगा तो हम बुलाइए, ये आए बैठे। तब हमने पूछा सारा सवाल पूछा। उस सवाल देने में इन्ने उन्ने भागने लगा, हमें क्यों नहीं दीजिएगा? तब FIR हुआ, प्रतिलिपि पेपर में दिया गया, कांड संख्या इतना इतना है मामला। और इस तरह से गुंडागर्दी से, क्योंकि एक ही जाति के होने के कारण ये कास्ट समाज से आते थे लाला जी, वो बैंक मैनेजर, दूसरा भी वही समाज से है। इसी कारण से इसको जल्दी से मामला को निपटारा करने के लिए पारिवारिक बातों को लेकर ये इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। इसमें मामला ये है बैंक मैनेजर द्वारा। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति खेमनी चक में है। अगर आप भी लोन लेते हैं तो लोन लेने से पहले सारे कागजात को ध्यान से पढ़ लें। जो फॉर्म फिलअप करवाते हैं बैंक वाले उसको ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही सिग्नेचर करें, नहीं तो आपको भी खामियाजा भरना पड़ सकता है। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, देखिए पूरा घर खाली करवा दिया गया है और अब इस घर को सील किया जाएगा। पूरा यहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे विजुअल पे। पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पे चल रहा है। जो धारक हैं, जो लोन धारक हैं, उनका कहना है कि हमें सिर्फ 8 लाख रुपया ही मिला है, बाकी पैसा यानी कि 25 लाख रुपया किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और वही बैंक वालों का कहना है कि सारा पैसा इनको अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, इनके कहने के बाद ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। 8 लाख रुपया यानी कि जो लोन धारक है उनके अकाउंट में दिया गया और बाकी का पैसा लगभग 25 लाख रुपया इनके कहने अनुसार दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जैसा कि बैंक वाले कह रहे हैं। और उसके बावजूद जब पैसा नहीं लौटाया गया और उसके बाद देखिए ये इस घर को सील कर दिया गया है।
मजे की बात यह है कि जो लोन धारक है उनके अनुसार कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है। जिस समय लोन दिया जाता है उस समय बैंक वाले कई सारे फॉर्म पे सिग्नेचर करवा लेते हैं और उसके बाद वो अपने अनुसार उस फॉर्म पे सिग्नेचर किया हुआ रहता है, अपने उस फॉर्म को भर देते हैं और फिर पैसा जहां मर्जी होता है वहां ट्रांसफर कर देते हैं। वही हुआ यहाँ भी, जो लोन धारक है उनको सिर्फ 8 लाख रुपया मिला और उस फॉर्म के अनुसार जो फॉर्म में सिग्नेचर दिखा रहे हैं बैंक वाले, उस फॉर्म में सिर्फ लोन धारक का सिग्नेचर किया गया है और उसके बाद उस पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। और देखिए आज डीएम के आदेश पे, यानी कि शॉर्ट नोटिस के आदेश पर इस घर को खाली करवाया गया है। इस घर में पूरा किराएदार भरा हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा किराएदार भरा हुआ है और ये किराएदार अभी के अभी खाली कर रहे हैं और खाली करने के बाद सभी कमरे को सील किया जाएगा और मेन गेट को भी सील कर दिया जाएगा बैंकों के अनुसार। देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ये पोस्टर भी लगा दिया गया है और उसके बाद ये जो है ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, न्यायालय में भी चल रहा है। जैसा कि हालांकि अभी किसी भी तरह का न्यायालय में फैसला नहीं आया है, लेकिन धारक कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। बाकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।